फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट के अंतर्गत जो वैकेंसी 7000 से अधिक पदों पर आई है, उसका विस्तृत वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पिछले वीडियो में हम लोग क्लर्क, स्टेनो और डिपोजिशन राइटर के सभी तथ्यों को अच्छी तरह समझे हैं। इसमें हम लोग प्यून के बारे में समझेंगे, प्यून या ऑर्डरली के बारे में समझेंगे, और ये लेवल 1 का पोस्ट है। इसके बारे में हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह से आपका क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होगी, इसमें किस प्रकार से आपका टेस्ट होगा, मतलब सिलेबस वगैरह के बारे में, डॉक्यूमेंट कौन कौन सी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपसे भरा जाएगा और ये पटना के जो सिविल कोर्ट का वेबसाइट है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसी वेबसाइट पर आपका ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। 1673 पदों के लिए प्यून और ऑर्डरली का ये मांगा गया है, ठीक है। और ऑन प्रोबेशन आपका ये पीरियड 2 साल का होगा, और ये इसका जो पे स्केल है वो लेवल 1 का है। 1800 से 18,000 से 56,900 के बीच आपका पे बैंड है, ठीक है। फॉर्म भरने की बात करें तो 20 तारीख से इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। क्वालिफ़िकेशन की बात कर ले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए आपको। द कैंडिडेट मस्ट बी पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन या 10th पास होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, गुड मैनर्ड होना चाहिए, ठीक है। आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट करके आपको अपने हैंडराइटिंग में ब्लैक पेन से, ठीक है, ब्लैक पेन से अपने हैंडराइटिंग में ये तथ्य जो यहाँ लिखे गए हैं, इन तथ्यों को आपको उस पर इंग्लिश या हिंदी कोई एक लैंग्वेज वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका फ़ोटो होगा वो कलर फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, जिस पर आपको ब्लैक इंक से साइन करना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के समय जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा उसको आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना पड़ेगा। आप ऑनलाइन जो पेमेंट करेंगे उसका भी जो रेफरेंस नंबर होगा उसको भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ तक बात कर ले एज लिमिट का, तो एज लिमिट आपका काउंट होगा 1/9/2022 से, और इसका मिनिमम एज जो है वो 18 वर्ष रखा गया है। मैक्सिमम एज की बात कर ले तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मेल के लिए है ये, और ये जो 37% है। अनरिजर्व फीमेल के लिए 40% से है, ठीक है, 40 उम्र सीमा है फीमेल के लिए। बैकवर्ड मतलब BC EBC के लिए 40 वर्ष है। BC EBC महिला के लिए भी 40 वर्ष है, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए महिला पुरुष दोनों के लिए 42 वर्ष है उम्र सीमा। रिजर्वेशन बिहार सरकार के नियमानुसार, ठीक है। और जनरल इंस्ट्रक्शन, अगर आप किसी गवर्नमेंट बॉडी में हैं तो आपको NOC या परमिशन लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो मेन रूप से मुख्य चीज़ें हैं उसको मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस है तो उसको मेंशन करना पड़ेगा फॉर्म में। साथ साथ आपको यह भी बता दूं कि आपका जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत जो होगा वो एज के सपोर्ट में मैट्रिक्स का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, वो आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड या किसी तरह के आइडेंटिटी कार्ड जो गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा इशू किया गया है वो होना चाहिए। साथ साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप EWS से हैं तो EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो या फिर फ्रीडम फाइटर हैं तो आपके पास उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। साथ साथ अगर आप कोई गवर्नमेंट बॉडी में हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब NOC लेना पड़ेगा। जहाँ तक अगर फॉर्म फिलअप करने की बात है तो आपका जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो 600 रुपये रखा गया है जनरल, BC EBC और EWS के लिए। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए रखा गया है आपका 300 रुपया। प्रोसीजर इसका देख लीजिए। रिटेन टेस्ट होगा 85 नंबर का, जिसमें आपको 30 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इंटरव्यू होगा 15 नंबर का, जिसमें 6 आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। रिटेन टेस्ट ऑफ द टोटल 5 मार्क्स जो है 10th स्टैंडर्ड के होंगे। हिंदी आपको 35 नंबर के पूछे जाएंगे, इंग्लिश आपको 15 नंबर के, और मैथमेटिक्स 10th स्तर के ही होंगे, और ये सभी 35 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 15 मार्क्स जो इंटरव्यू है वो दिया जाएगा। जनरल अपीयरेंस पर 2.5 मार्क्स, ठीक है, और क्वालिफ़िकेशन पर आपको 2.5 मार्क्स, एक्सपीरियंस पर आपको 2.5 मार्क्स, और जॉब नॉलेज पर आपको 2.5 मार्क्स दिया जाएगा। इसके अलावा 10 मार्क्स जो है वो आपको दिया जाएगा अगर आपके पास स्पेशल स्किल है कोई, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन हैं, कारपेंटर है, बार्बर हैं, प्लम्बर हैं, गार्डनर हैं, तो इस सब पर आपको स्पेशल 10 मार्क्स आपको इंक्लूड किए जाएंगे इंटरव्यू में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा चीज़ है, और एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा सिविल कोर्ट पटना के वेबसाइट से। सब चीज़ ऑनलाइन ही होगा, और भविष्य में किसी तरह का कोई अगर संशोधन होता है तो ये एडवर्टीजमेंट का ही पार्ट्स माना जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपने प्यून या ऑर्डरली के सिलेबस या हर चीज़ के अच्छी तरह समझ लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।